Hello students, welcome to our Don Bosco School online classes. Myself Hussain and today we are going to start class 9 mathematics chapter 1 number system. Right? Last वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स कि नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं और हम लोगों ने स्टार्ट किया था नेचुरल नंबर से. ठीक है, नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया था. डिस्कस किया गया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं. ठीक है, उसमें आपको डिस्कस किया गया था लास्ट वीडियो में जो 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन इंफिनिटी. राइट, उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटीजर्स का. इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स में क्या होता है, 2 टाइप्स का इंटीजर होता है. फर्स्ट आपका क्या था, पॉजिटिव इंटीजर्स था. सेकंड आपका क्या था, नेगेटिव इंटीजर्स था. जो पॉजिटिव इंटीजर्स थे वो फ्रॉम द 0 to the right hand side all the values are positive and from the 0 to the left hand side all values are negative including 0 भी इसमें इंक्लूड कर लिए थे. उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस किए थे होल नंबर पर कि होल नंबर क्या होता है. तो होल नंबर जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं इंक्लूडिंग 0 को लेकर के जितने भी नंबर्स हैं आपके वो सब आपके क्या है, होल नंबर हैं. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर. रेशनल नंबर में ये बताया गया था कि जो नंबर्स p अपॉन q के फॉर्म में लिखे होते हैं वो आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है. वेयर p एंड q आर इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू 0. ये सब लास्ट वीडियो में डिस्कस किया गया था. अगर आप लोग इसके पहले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को आप देख लेंगे जिससे आज जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपको ज्यादा समझ में आए. ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट वीडियो में डिस्कस किया गया था इर्रेशनल नंबर. और इर्रेशनल नंबर में ये बताया गया था कि कैसे हम जानेंगे कि कोई भी आपका नंबर इर्रेशनल नंबर में है. तो उसमें ये बताया गया था कि जो नंबर p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता वो आपका क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है. राइट, उसमें एक चीज और बताया गया था पहचानने के लिए कि जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है या फिर जो आपका नॉन रिपीटिंग होता है या जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं या फिर जो आपका परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होते हैं या जो आपका पाई होता है ये सब के सब आपके क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं. ठीक है, कौन सा टर्मिनेटिंग होता है कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं होता है. ठीक है, डिवाइड करके कैसे हम लोग जानते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होता है, कैसे ये पता करते हैं कि वो आपका रिपीटिंग होता है. इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था. ठीक है, आज उसी बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे. चैप्टर 1 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को या किसी भी नंबर को कैसे हम लोग ये जानेंगे कि वो आपका टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, या कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर दिया हुआ है तो कैसे उसको हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज. राइट, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है. इसमें आपका फर्स्ट है 36 अपॉन 100 और सेकेंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 अपॉन 11. राइट, अब इन दो नंबर्स में आपको ये बताना है कि ये किस टाइप का है. एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन. इसका मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये नंबर्स दिए हुए हैं ये नंबर्स आपका टर्मिनेटिंग है कि नहीं है या नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं है. ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब यही है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, या ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है. और फिर उसके बाद आपको क्या लिखना रहेगा, इसको डेसिमल में लिखा रहेगा. तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ऑलरेडी ये डेसिमल में आ जाएगा और उसी डेसिमल को देख करके हम लोग ये पहचानेंगे कि वो आपका टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जैसे आपको छोटे क्लास में बताया गया होगा डिवाइड करना, जब हम उसको 100 से डिवाइड करेंगे 36 में, छोटे क्लास में आपको बताया गया होगा जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे 36 में तो देखिए 36 का 100 आपका क्या है, ग्रेटर है. तो आपको बताया गया होगा कि पॉइंट लगा करके या 0 पॉइंट लगा करके यहाँ पे 0 बना लेते हैं. ठीक है, फिर इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, ये 103 टाइम जाएगा, ये आपका 300 हो गया. फिर इसको माइनस करते हैं, ये आपका 0 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो गया.
और ये आपका क्या हो गया 6 हो गया, और 3 माइनस 3 क्या हो गया 0 हो गया। ये आपको सब छोटे क्लास में बताया गया है। बस हम आपको यहाँ पे डिवाइड करना नहीं बता रहे, हम आपको केवल यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर इसके बाद यहाँ पे 60 आ गया, डेसिमल लगा हुआ है तो आप यहाँ पे 0 बना सकते हैं। फिर कितने टाइम जाएगा ये 6 टाइम जाएगा, तो ये आपका 600 हो गया। फिर इसको जब माइनस आप करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका 0 हो गया। ठीक है, यानी इसको जब डिवाइड किया गया तो 0.36 आ गया। क्या आ गया 0.36 या 0.36 आ गया। तो फर्स्ट वाले नहीं कह रहा था कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, तो इसको हमने क्या किया डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, फर्स्ट का आंसर ये हो गया। फिर आगे कह रहा है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, मतलब ये किस टाइप का डेसिमल आपका है। किस टाइप का डेसिमल होने का मतलब कि ये आपका टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग के लिए आपको क्या बताया गया था कि अगर रिमाइंडर आपका क्या हो जाए 0 हो जाए, तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, और जब रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये जो आपका नंबर दिया हुआ है ये आपका टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया गया था कि इफ रिमाइंडर विल बी 0 देन दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग, यानी अगर रिमाइंडर आपका 0 हो जा रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको ये लिख सकते हैं सो it is terminating decimal expansion, यही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। डेसिमल क्यों डेसिमल में हो गया, अब यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या हो गया 0 हो गया, तो रिमाइंडर 0 होने की वजह से आपका क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया। अगर यही रिमाइंडर आपका 0 नहीं आता और डिजिट रिपीट करता तो आपका क्या हो जाता हो, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता। तो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन आपका यही है। इसी तरह से इसको करेंगे। सॉल्यूशन आपका ये है कि जो पहले आपका जो नंबर दिया हुआ है उसको डिवाइड करके डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जब ये डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा फिर उसके बाद देखेंगे रिमाइंडर, यहाँ पे जो डिवाइड करेंगे वहां पे रिमाइंडर क्या है। तो अगर रिमाइंडर 0 है, देखिए रिमाइंडर 0 होने का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 0 होने का मतलब ये होता है कि आपने जब इसको डिवाइड किया तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो जब किसी नंबर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं और वो कंप्लीटली अगर डिवाइड हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड मींस रिमाइंडर विल बी 0, तो अगर रिमाइंडर आपका 0 हो गया तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया। डेसिमल के फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। बात समझ में आ गया। अब जैसे इसको डिवाइड किए हैं सेम इसी तरह से इसको भी डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि क्या इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, और अगर 0 आ गया तभी आपका ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अगर 0 नहीं आएगा तो देखेंगे कितनी बार ये कितने स्टेप में ये 0 नहीं आ रहा है और कौन सा डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है। तो जब वो डिजिट रिपीट करेगा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो आपका क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही था 1/11। क्या था 1/11 था। अब इसको बताना है कि ये आपका किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे डिवाइड कर लीजिए, साइड में आप डिवाइड कर लीजिए। देखिए 11 से डिवाइड करना है 1 में, जब इसको आप डिवाइड करेंगे 1 में तो ये क्या आएगा, देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे 11 से तो 11 पे टेबल रीड करना पड़ेगा और ये आपका जो डिवाइजर है सॉरी डिविडेंड जो है ये आपका आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कम है, तो आपको छोटी क्लास में बताया गया होगा कि आप 0 पॉइंट लगा करके डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 पॉइंट या पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। ठीक है, इसको ग्रेटर करते हैं, इस डिविडेंड को क्या करते हैं ग्रेटर करते हैं। तो जब यहाँ पे 0 पॉइंट या पॉइंट लगाए तो यहाँ पे 0 आगे बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, जब ये 0 बनता है तो देखते हैं फिर इसको कंपेयर करते हैं तो ये आपका क्या है इससे भी कम है, तो अगर ये कम है तो डिवाइड नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक 0 और बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब एक 0 और बनाएंगे इसका मतलब क्या हुआ कि 2 0 लगातार बढ़ गया, कंटिन्यूअसली क्या हो गया 2 0 हमने बना दिया। तो जब 2 0 यहाँ पे कंटिन्यूअसली बढ़ जाएगा तो यहाँ पे एक 0 आपको और बनाना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको छोटे क्लास में बताया गया होगा। ठीक है, हम आपको यहाँ पे डिवाइड करना नहीं सिखा रहे हैं, बस केवल हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे ये आपका
टर्मिनेटिंग होगा और कैसे ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो लगातार बढ़ाए तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 1 जीरो बन जाएगा। ठीक, अब उसके बाद ये कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा, 11 9 जाए 99, फिर इसको माइनस करेंगे ये 1 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 11 है, कम है, फिर 1 जीरो बनाएंगे, नहीं फिर भी कम है, फिर 1 जीरो बनाएंगे, 2 जीरो लगातार बढ़ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 जीरो आपको और बनाना पड़ेगा, फिर कितने टाइम जाएगा, ये 9 टाइम जाएगा, फिर आपका ये 99 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे बनाएगा। ठीक है, फिर 2 जीरो बनाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे फिर आप 1 जीरो बनाएंगे। जब 2 जीरो लगातार बढ़ेगा आपका तो वहां पे आपको क्वोशिएंट में 1 जीरो बनाना पड़ेगा। फिर इसके बाद कितने टाइम जाएगा, ये 9 टाइम जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, फिर माइनस करेंगे ये, तो ये आपका क्या हो गया, फिर 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी इसका रिमाइंडर 0 आएगा, कभी भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और जब इसका रिमाइंडर का 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो ये आपका क्या होता, टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन रिमाइंडर इसका कभी भी 0 नहीं आएगा, 1 1 आता रहेगा और इस तरह से .0909 आपको लिखना पड़ेगा, ये कभी भी आपका 0 नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? तो जब इसको हम लोग डिवाइड किए तो आपका क्या आ गया, 0.090909, इसी तरह से आगे आता चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 09090909, ये बार बार ये आता रहेगा, इसका मतलब ये जो 09 है ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट हो रहा है, तो जो आपका रिपीट हो रहा है इसका मतलब ये आपका क्या है, रिपीटिंग है, ये आपका क्या हो जाएगा, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बात समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये क्या हुआ, आपको ये भी बताया गया था कि अगर जो डिजिट रिपीट कर रहा है तो उसको अगर हम इस तरह से लिख दें 0.09, ठीक, तो यही 09 तो रिपीट कर रहा है, तो जो रिपीट करता है आप उसके ऊपर बार लगा सकते हैं, और जब ये बार आप लगाएंगे तो ये बार ये इंडिकेट कर रहा है कि 0909 इस तरह से आगे रिपीट होता रहेगा। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए ये आपका डेसिमल में भी हो गया, रिपीट कर रहा था तो ये आपका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, जो भी आपका दिया होगा P/Q के फॉर्म में पहले आप उसको डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, जो डिजिट आपका रिपीट होगा उसको लिखने के बाद उसी के ऊपर आप बार लगा दीजिएगा, फिर उसके बाद अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, डिजिट आपका रिपीट हो रहा है इसलिए आपका क्या हो गया, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, इसी के पार्ट में और भी क्वेश्चन है, उसको आप करिएगा जैसे हमने यहाँ पे किया, एकदम सेम टू सेम इसी तरह से आपको करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, टेक स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है। फर्स्ट इसमें है 0.6 और इस 6 के ऊपर इस तरह से बार लगा हुआ है। ठीक है, ये जो डिजिट है इसी के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 6 डिजिट है ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो 0.6 और ये बार लिखा हुआ है इसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, क्या करना है, इसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। जब ये P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जब भी आप इसको कन्वर्ट करेंगे, और ये ध्यान देना चाहिए कि Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया? Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो Q यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ गया? तो ये देखिए आपका क्या है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये आपका? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और इसी को हमको क्या करना है, P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट होगा,
जो स्टेप यहाँ पे हम लिखेंगे एकदम सेम टू सेम वही स्टेप आप एग्जाम में भी लिखेंगे अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी ये क्वेश्चन आता जरूर है, अक्सर करके आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्वर्ट करने के लिए आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को कन्वर्ट इनटू इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी कि इस डेसिमल को p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखिए कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे छोटी क्लास में आपको बताया गया होगा कि अगर मान लीजिए लिखा हो 2.3, क्या लिखा है 2.3, ठीक है, और आपसे ये कहा जाए कि इस 2.3 डेसिमल को क्या करना है रेशनल नंबर में या p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल होता था, आप लोग क्या करते थे, जितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा होता था उतना जीरो बना करके यानी 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते थे, और जब इसको मल्टीप्लाई करते थे 2.3 को 10 से तो आपका क्या आता था 23 अपॉन 10। अगर ये कैंसिल होने लायक होता था तो आप इसको कैंसिल कर देते थे, ठीक है। अगर नहीं कैंसिल होने लायक रहता था तो स्क्रीन पे लेफ्ट कर देते थे। तो ये आपका क्या हो गया p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपको इसके पहले वाले क्लास में बताया गया होगा, छोटे क्लास में बताया गया होगा। तो इस तरह से नहीं करना है इसको, क्योंकि ये सिंपल सा आपका डेसिमल नहीं है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अपडेट किया गया है और इसको किस तरह से p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इसको लेट कर लेंगे कि लेट x इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है, x इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है। अब उसके बाद देखिए x इक्वल टू ये जो बार लगा हुआ है ये 6 डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ 6 आपका रिपीट हो रहा है। तो जब 6 आपका रिपीट होगा तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं 0.6666, इस तरह से आगे लिखा जा सकता है। मतलब 6 आपका क्या हुआ रिपीट हो रहा है, तो इसको आगे इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये जो आया हुआ है इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट या कंडीशन फर्स्ट मान लीजिए, बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ध्यान से देखिए 0.6 है, 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, केवल 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ध्यान दीजिएगा, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। जितने डिजिट रिपीट होंगे उतने से जीरो बना करके, यानी 1 डिजिट अगर रिपीट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट रिपीट होगा तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, 3 डिजिट रिपीट होगा तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी डिजिट रिपीट होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको 10, 100,000 से मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 1 डिजिट रिपीट होने पर हम लोग दोनों साइड में मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग both sides by 10, यानी हमने क्या किया दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। और जब दोनों साइड में 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जब भी मल्टीप्लाई की तरफ से करेंगे तो दोनों साइड में करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, ये ध्यान रखिएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा 10x आ गया इक्वल टू, इसमें देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान से देखिएगा इस 0.6666 एंड सो ऑन, जब इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आपका डेसिमल है ये डेसिमल एक डिजिट क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में मूव कर जाएगा। जैसे छोटे क्लास में आपको बताया गया होगा, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2.31, इस तरह से लिखा हुआ है 2.31 और इसमें अगर आप 10 से मल्टीप्लाई किए तो 10 से मल्टीप्लाई करने के जब करेंगे इसमें तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको, यही जो आपका डेसिमल होगा ये राइट हैंड साइड में क्या होगा एक डिजिट मूव कर जाएगा। अगर 10 होगा तो 1 डिजिट मूव करेगा, 100 होगा तो 2 डिजिट मूव करेगा, 1000 होगा तो 3 डिजिट मूव करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 23.1, यानी मतलब ये है कि जब आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आपका पॉइंट है ये एक डिजिट क्या होगा राइट हैंड साइड में मूव कर जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 यहाँ पे आ गई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6.6666 एंड सो ऑन, मतलब ये तो आपका रिपीट हो रहा है ना, तो इसको आप जितनी बार चाहे उतनी बार लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर
सेकेंड। बात समझ में आ गई? इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया। एक बार फिर से देखिए, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमने लेट कर लिया x इक्वल टू 0.6 बार, और इस बार को हमने क्या किया, जिस डिजिट के ऊपर लिखा हुआ है उसको हमने मतलब उसको आप रिपीट करके लिख दिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, दोनों साइड में हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि वन डिजिट क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था, ठीक। 10 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इसको हमने क्या किया, सेकंड कंडीशन ले लिया, और इसको हमने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन ले लिया। जब ये दोनों कंडीशन आपका बनेगा, तो बनने के बाद इन दोनों को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बस थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन में, माइनस में थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको माइनस करने चलेंगे तो राइट हैंड साइड में, जैसे माइनस करने का तरीका आपको पता होगा कि जब दो इक्वेशन को हम लोग माइनस या प्लस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में करेंगे। ये चीज आपको पता है, ठीक है। तो जब इसको हम लोग माइनस करने चलेंगे तो माइनस करने पे ये होगा कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। बस माइनस करने पे थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जो राइट हैंड साइड में आएगा और राइट हैंड साइड में आपका एक होल नंबर आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। होल नंबर आने का मतलब कि वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए। वैसे रेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है, लेकिन जो भी यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो जो भी यहाँ पे आएगा राइट हैंड साइड में, इक्वल के राइट हैंड साइड में जो भी आएगा, ये कोशिश करिएगा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग ना होने पाए, ठीक है। तो देखिए जब इसको माइनस करेंगे तो देखिए राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो पहले हम सेकंड माइनस फर्स्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। जब सेकंड माइनस फर्स्ट लिखेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10x माइनस x, ये तो होगा। इसमें से इसको माइनस किए, फिर इक्वल, फिर इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 6.666 एंड सो ऑन। इसमें से किसको माइनस करना है, ये माइनस करना है, तो आपका क्या हो जाएगा 0.6666, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आ गई? कुछ नहीं किया गया, केवल सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दिया गया, माइनस करके लिखा गया। अभी माइनस नहीं किया, ठीक है। अभी हमने आपसे कहा है कि राइट हैंड साइड में जो भी माइनस करके आप लिखेंगे, कोशिश करके यही रहना चाहिए कि वो आपका टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर क्या आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये तो आपका क्या जाएगा 10x माइनस x, ये तो आपका 9x आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका 9x आ गया। इसको थोड़ा सा माइनस करिए, देखिए ये आपका क्या है 6.666, इस तरह से आगे और लिख सकते हैं, और ये आपका क्या है 0.6666, इस तरह से ये भी आपका आ जाएगा। और दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। जब इन दोनों को आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, देखो 6 में से आप 0 माइनस किए, क्या आएगा, ये आ गया। बाकी आपका क्या आएगा, 0 आएगा, नहीं आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब जब इसको माइनस किए तो क्या आ गया 6.0000, तो जब 6.00 आया इसका मतलब ओवरऑल क्या आया 6 आया, यही तो आया। जब इसको आप माइनस किए तो क्या आ गया 6 आ गया, और 6 क्या है आपका एक रेशनल नंबर में, टर्मिनेटिंग नहीं है आपका, क्या ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जब इसको माइनस किए तो माइनस करने पे क्या आ गया 6 आ गया। बात समझ में आ गया? यही थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग ना आने पाए, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि इस तरह से ना आने पाए कि वो बार बार रिपीट हो। अब उसके बाद देखिए 9x इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया, तो अगर 9x इक्वल टू 6 आ गया तो x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू जाएगा 6/9। इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 से 3 2 जा 3 3 जा, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2/3 आ गया। और यही क्या आपका p/q के फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल है। देखिए 0.6 इसको सॉल्व किया गया और किस फॉर्म में आ गया 2/3 के फॉर्म में आ गया, एंड दिस 2/3 इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर देखिए q क्या है, q आपका 3 है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम आपके सामने आया हुआ है। इस तरह से एक क्वेश्चन अभी हम और करते हैं तो थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा कि कैसे इसको हम लोग करते हैं। ये सब आपका रफ वर्क था, मेन जो आपका सॉल्यूशन ये है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए इसी पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है 0.47
और यहाँ पे देखिए 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 7 आपका क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, 7 क्या हो रहा है आपका, रिपीट कर रहा है। तो जो रिपीट कर रहा है उसको हम लोग रिपीट में के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको x लेट करना पड़ेगा। तो हो जाएगा लेट x इक्वल टू 0.47 और यहाँ बार लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.4777, यानी 4 रिपीट नहीं हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, केवल 7 रिपीट हो रहा है। बात समझ में आ गया। इट मींस केवल 1 डिजिट ही रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। और जब 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों साइड में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, ठीक है। क्योंकि अगर एक डिजिट रिपीट होता है तो क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10 on both side, दोनों साइड में हमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, we get, क्या हो जाएगा 10x, राइट। फिर इसके बाद देखिए, इसको देखिए जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है एक डिजिट क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में मूव कर जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 4.7777, इस तरह से रिपीट होगा। फिर से कह रहा है कि 4 रिपीट नहीं हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको मानिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मानिए इक्वेशन नंबर सेकंड, जैसे इसके पहले वाले में किया गया था। अब उसके बाद हम लोग क्या किए थे कि दोनों को माइनस किए थे, और माइनस करते टाइम हमने आपको ये भी बताया था कि जब माइनस आप करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका टर्मिनेटिंग नहीं आना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग आना चाहिए, ठीक है। देखिए पहले इसको माइनस करके देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। देखिए इसी में से माइनस करना, सेकंड में से फर्स्ट को जब माइनस करेंगे देखिए क्या आएगा 4.7777, ठीक। इसी तरह से रिपीट होगा और ये आपका क्या है 0.4777, इस तरह से हो जाएगा। अब जब इसको आप माइनस करते चलोगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, ये आपका 4 हो गया और ये माइनस और 7 माइनस 4 क्या हो गया 3 हो गया, फिर 7 7 7 इस तरह से रिपीट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसको आप माइनस करने चले तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। तो यही चीज हम आपसे कह रहे हैं कि माइनस करने पर ये नॉन टर्मिनेटिंग ना आने पर, यानी राइट हैंड साइड में आपका नॉन टर्मिनेटिंग ना आने पर, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है तो आप एक काम करिए कि जो आपका ये इक्वेशन सेकंड आया हुआ है, इसी इक्वेशन सेकंड में आप देखिए ये आपका कब आएगा, ये आपका यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग कब नहीं आएगा, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर ये डेसिमल यहाँ पे होता तो यहाँ पे 43.77 हो जाता, यानी कि अगर डेसिमल एक डिजिट और मूव कर जाता तो हमारा काम हो जाता, ठीक है। तो अगर ये डिजिट एक डिजिट और ये डेसिमल एक डिजिट और मूव कर जाता तो ये 43.77 आता और फिर इसके बाद जब माइनस करते तो ये वाला आपका क्या हो जाता, 0 हो जाता, तो आपका केवल क्या आता 43 आता। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो डेसिमल है ये डेसिमल एक डिजिट और मूव होना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, ये जो आपका इक्वेशन सेकंड है इसी में 10 से एक बार फिर मल्टीप्लाई कर लो। इक्वेशन सेकंड में क्या करें, 10 से एक बार और मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पर वो आपका टर्मिनेटिंग नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो एक बार और चेक कर लीजिएगा कि ये जो आपका डेसिमल है ये कितने डिजिट और मूव होगा कि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो चलिए 10 से यहाँ पे और मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। देखिए 10 से जब मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू, और ये जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो डेसिमल है ये आपका 7 के बाद आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 47.7777 एंड सो ऑन। बात समझ में आ गया। अब इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर 3, अब इस इक्वेशन को माइनस नहीं करेंगे, अब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन 3 को माइनस करेंगे, यानी 3 में से
सेकंड को माइनस करेंगे तब आपका यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नहीं आएगा। बात समझ में आ गया? तो चलिए इसको सॉल्व करिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे? थर्ड माइनस सेकेंड, थर्ड माइनस सेकेंड। जब इसको माइनस करेंगे तो देखिए क्या आएगा। देखिए 100x, 100x में से 10x माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 90x आएगा। यही आएगा। इक्वल टू, इसको लिख ले रहे हैं 47.777 माइनस, और ये आपका देखिए क्या है, ये आपका है 4.77, ये आपका है 4.777, इस तरह से आगे जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस अभी हम लोग कर रहे हैं। चलिए माइनस करिए, देखिए क्या आ रहा है। इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस करके बताइए। देखिए ये तो आपका 90x आ गया। जब इसको माइनस करेंगे आपका क्या है? 47.777, इसी तरह से, और ये आपका क्या है? 4.777, इस तरह से आगे जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसको जब माइनस करेंगे तो ये सब आपका क्या हो गया? 0 हो गया। जब माइनस करेंगे ये पॉइंट हो गया, और 7 माइनस 4 क्या हो गया? 3 हो गया, और ये आपका क्या हो गया? 43 हो गया। तो 43.00 आया। तो 43.00 क्या लिख सकते हैं? 43 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 43 लिख सकते हैं। इसका मतलब जब इन दोनों को माइनस किया गया तो क्या आया आंसर? 43 आया। तो क्या हो जाएगा आपका? आपका यही होगा 90x इक्वल टू, और इसको जब माइनस किया गया तो आ गया 43, देन x इक्वल टू 43/90, और यही आपका क्या है? P/Q के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है ये? P/Q के फॉर्म में है, और Q आपका 0 नहीं है। बात समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों तरीके से हमने बता दिया कि यहाँ पे ये आपका रिपीट नहीं हो रहा था, ये आपका रिपीट हो रहा था। ठीक है, बस थोड़ा सा यहीं पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस करने पर आपका टर्मिनेटिंग नहीं आना चाहिए। बार बार यही आपको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट आपका है 2 माइनस रूट 5, और सेकंड आपका क्या है? 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए आप, इस क्वेश्चन में ये पूछा है, पूरा क्वेश्चन में लिखा नहीं है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये नंबर आपका रेशनल है कि इररेशनल नंबर है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इररेशनल नंबर बताया गया था। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इररेशनल नंबर में क्या बताया गया था कि अगर दो, थोड़ा सा इसको एक बार हम रिमाइंड कर दे रहे हैं कि अगर दो नंबर्स हैं, पहला आपका रेशनल नंबर है और दूसरा आपका इररेशनल नंबर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये भी हमने इसके लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिमाइंड कर दे रहे हैं इसको बताने के लिए। एक आपका रेशनल नंबर है, दूसरा आपका क्या है? इररेशनल नंबर है। इन दोनों को अगर आप प्लस करिए या माइनस करिए या मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए, कुछ भी करिए, ठीक है, एक रेशनल नंबर हो, दूसरा आपका क्या हो? इररेशनल नंबर हो, और इन दोनों को प्लस करिए, माइनस करिए, मल्टीप्लाई करिए या फिर आप डिवाइड करिए, ये हमेशा आपका क्या आता है? इररेशनल नंबर ही आता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, दूसरा ये कंडीशन बताया गया था प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी ये बताया गया था कि अगर दोनों आपका क्या हो? दोनों आपका अगर इररेशनल नंबर हो, यानी ये भी इररेशनल नंबर हो, ठीक है, और ये आपका इररेशनल नंबर हो। अगर दोनों इररेशनल नंबर है तो इसको आप प्लस करिए, माइनस करिए, मल्टीप्लाई करिए या फिर डिवाइड करिए। ठीक है, तो ये जो आपका रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट आपका इररेशनल नंबर भी आ सकता है या फिर आपका रेशनल नंबर भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इररेशनल है, रेशनल भी आ सकता है। इस सेकंड प्रॉपर्टी में आपको बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, वहां पे पूरा डिटेल बताया गया है, उसको आप देखिएगा, आपको और ज्यादा समझ में आएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका है, और इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि आपका रेशनल है कि इररेशनल है। देखिए इसको बताने के लिए ये जो आपका लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 लिखा हुआ है ये आपका क्या है? ये जो 2 है ये आपका कौन सा नंबर है? ये आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, जितने भी होल नंबर होते हो
सब होल नंबर को हम लोग रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? उसके डिनोमिनेटर में 1 बना के। ठीक है, तो ये आपका रैशनल नंबर है और ये आपका क्या है? ये आपका इर्रेशनल नंबर है। जितने भी आपका प्राइम नंबर होते हैं, जितने भी प्राइम नंबर होंगे, 5 आपका क्या है? प्राइम नंबर ही तो है। जितने भी प्राइम नंबर है और उस पे आपका क्या है? रूट लगा हुआ है, वो सब के सब आपके क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन जो आपका मान लिया 10 लिखा हुआ है और 10 रूट में लिखा हुआ है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो अगर ये प्राइम नंबर नहीं, लेकिन ये भी आपका क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ओवरऑल ये भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं, जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं वो सारे नंबर आपके क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। या ये भी हमने बताया था कि जो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होते वो सारे नंबर आपके क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। ये भी हमने इसके लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, अब देखिए ये रैशनल नंबर है, ये आपका इर्रेशनल नंबर है और बीच में साइन क्या है? माइनस है। तो रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, बीच में साइन आपका माइनस है, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? इर्रेशनल नंबर आएगा। इसको पूरा सिंपलीफाई नहीं करना है कि √5 का स्क्वायर रूट निकालें तो आपका डेसिमल में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। इतना सारा करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा प्रॉपर्टी ध्यान रखिए कि रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, दोनों को माइनस करते हैं तो हमेशा रिजल्ट आपका क्या आएगा? इर्रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, और इसके बारे में क्या, इसको माइनस करके, माइनस जब इसको करेंगे आप इसको डेसिमल में लिखेंगे तो इसके बारे में भी डिटेल डिस्कस किया गया लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा रिजल्ट, क्या आएगा? इसका रिजल्ट ये आएगा। यहां पे क्या लिखेंगे? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि ये आपका क्या है? इर्रेशनल नंबर है। क्या है ये? इर्रेशनल नंबर है। और इसका रीजन क्या देंगे? बिकॉज सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, सब ये सब्ट्रैक्शन ही तो है, डिफरेंस भी लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इर्रेशनल नंबर। बात आप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्योंकि जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और जब नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा तो आपका इर्रेशनल नंबर होना मस्ट है। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका क्या है? 3 प्लस √23 एंड माइनस √23। अगर इसको देखने पे लग रहा है कि ये आपका इर्रेशनल नंबर है तो अगर कुछ स्टेप सॉल्व कर सकते हैं तो उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब कि जिसकी वजह से आपको इर्रेशनल लग रहा है, किसकी वजह से इर्रेशनल लग रहा है? √23, क्योंकि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है या परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है ये, तो इसके वजह से ये आपको इर्रेशनल लग रहा है। लेकिन जब इसको, इस ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे, इसको रिमूव करेंगे तो ये प्लस √23 और माइनस √23 ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैसे? देखिए क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 3 प्लस √23 माइनस 20√23, तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया? हट गया, तो आपका क्या आ गया? 3 आ गया। और 3 है क्या? 3 आपका क्या है? रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये पूरा ओवरऑल आपका क्या था? इर्रेशनल नंबर था और ये ओवरऑल आपका क्या था? रैशनल नंबर था। देखने में ये भी आपका इर्रेशनल लग रहा है, लेकिन जब एक लाइन इसको हमने सॉल्व किया तो जिसकी वजह से ये आपका इर्रेशनल बन रहा था वो एलिमिनेट हो गया, जीरो हो गया। और जब ये एलिमिनेट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और ये आपका बचेगा 3 और 3 आपका क्या है? एक होल नंबर है और होल नंबर को हम लोग रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके नीचे 1 बना के। बात समझ में आ गया? तो ये आपका रैशनल हो गया और ये आपका क्या हो गया? इर्रेशनल हो गया। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट आपका इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, और सिंप्लीफाई करके ये बताना है इसका रिजल्ट क्या आएगा। बहुत आसान होता है, इसको भी आपने क्लास 8 में किया होगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका जो साइन है मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, एक ब्रैकेट ये और दूसरा ब्रैकेट ये है। ठीक,
तो अगर ये आपका ब्रैकेट लगा हो, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ईच एंड एवरी टर्म रिमूव दिस ब्रैकेट एंड ईच एंड एवरी टर्म मल्टीप्लाई टू ईच अदर, मतलब जितने भी टर्म्स है सब आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद उसको देखिए रिजल्ट क्या आता है। बहुत सिंपल होता है, देखिए 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे विद साइन, और √3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे विद साइन। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, क्या आएगा, 3 2 जा 6 आएगा, 3 2 जा 6, राइट। फिर 3 का मल्टीप्लाई √2 पे करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए 3 का मल्टीप्लाई किसमें कर रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं √2 में। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हम ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि एक पर रूट लगा हुआ है दूसरे पे रूट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस 3 का मल्टीप्लाई √2 में जाकर के 3 2 जा 6 हो जाएगा। हमेशा रूट में मल्टीप्लाई जब भी हम करेंगे, और इस रूट के अंदर मल्टीप्लाई तभी होगा जब दोनों रूट में लिखा होगा। ठीक है, अगर एक रूट में लिखा हुआ है दूसरा रूट में नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसको 3√2 केवल ऐसे लिख के छोड़ देंगे। बात समझ में आ रहा है, ये नहीं कि आप इस तरह ये मल्टीप्लाई दिया हुआ 3 दिया हुआ √2 का मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 जा 6, और इसको आप √6 लिख देंगे, क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पे रूट नहीं लगा हुआ है और इस पे रूट लगा हुआ है, तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई तभी होगा जब इस पर भी रूट लगा होगा। बात समझ में आ गया। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन यही होगा, 3√2 होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में किए, इसमें तो कोई रूट नहीं था, तो सिंपल सा मल्टीप्लाई हो गया, 3 2 जा 6। लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 3√2 आएगा विद साइन, ये भी साइन आपका प्लस है, ये भी साइन आपका प्लस है, तो प्लस आएगा 3√2। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें हो गया। अब उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखिए इस पे रूट लगा हुआ है और इस पे रूट नहीं लगा हुआ है, √3 है और फिर क्या है 2 है, मल्टीप्लाई करना है, तो एक पे रूट लगा हुआ है दूसरे पे रूट नहीं लगा हुआ है, इसको आप क्या लिखेंगे, 2√3। ये नहीं कि 2 3 जा 6 कर देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हाँ करेंगे तब जब दोनों पे रूट लगा होगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 2√3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए क्या आ गया, प्लस 2 2√3 आ गया। बात समझ में आ गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखिए √3 ये भी है, √3 ये भी है, दोनों पे रूट लगा हुआ है, √3 और यहाँ पे आपका क्या है √2, दोनों पे रूट लगा हुआ है, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या आएगा √6, 3 2 जा 6, तो प्लस √6 आ गया। ठीक है, और इसमें कुछ करना है और कुछ इसमें कर नहीं सकते, ये भी आपका क्या है, ये आपका ये दोनों आपका अनलाइक है, ये भी आपका क्या है अनलाइक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना था, और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर √2 का स्क्वायर रूट निकालते तो डेसिमल में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, काफी लंबा हो जाएगा, इसको आप इसी तरह से लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल होता है, जो भी दिया हुआ है आप सिंपल सा ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। कुछ यहाँ पे कैंसिल होने लायक नहीं है, आपके माइंड में आ रहा होगा सर इन दोनों को प्लस कर ले, नहीं कर सकते, ये दोनों प्लस तब हो पाएगा जब यहाँ पे भी √3 होता है और यहाँ पे √3 होता है, तो ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, अगर लाइक टर्म होता तब प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, √5 प्लस √2 और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिटी का यूज होगा। क्लास 8 में आपको एक आइडेंटिटी बताई गई होगी, कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बताई गई होगी, और एक बताई गई होगी a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। क्या होती है दोनों आइडेंटिटी, a² प्लस b² प्लस 2ab, एक ये होता है, और दूसरा क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। ये दो आइडेंटिटी बताई गई थी, तो इन्हीं में से कोई एक आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, देखिए यहाँ पे बीच में प्लस है, तो इसका मतलब प्लस वाली आइडेंटिटी यूज होगी। यहाँ पे √5 है, इन प्लेस ऑफ a के जगह पे क्या है √5 है, और b के जगह पे क्या है √2 है। बात समझ में आ गया। तो इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग उसको ओपन कर दीजिए, एक्सप्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए लिख लीजिए आइडेंटिटी, सिंस a प्लस b। देखिए आइडेंटिटी को अगर आप लर्न करने की कोशिश करेंगे कि आइडेंटिटी हमको आसानी से लर्न हो जाए, तो आइडेंटिटी कभी आसानी से लर्न नहीं होता अगर आप पर्टिकुलर के और उसी को लर्न करने पे, रटने पे अगर आप उस पे ज्यादा फोकस करेंगे। आइडेंटिटी तब आपको याद होगी, तब लर्न होगा जब आप उस आइडेंटिटी को बार बार इंप्लीमेंट होगा, और बार बार इंप्लीमेंट करने से जब उसको आप बार बार राइट करेंगे, लिखेंगे, तब आइडेंटिटी आपके माइंड में सेट हो जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, रटने की कोशिश ना करिएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, यही होता है।
अब यहाँ पे देखिए इन प्लेस ऑफ ए, हियर इन प्लेस ऑफ ए की जगह पे क्या है, a इक्वल टू रूट 5 है। इन प्लेस ऑफ बी, और b की जगह पे क्या है, रूट 2 है। यही है ना, उड़ा करके इसी आइडेंटिटी में पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, इसमें रखा गया a की जगह पे रूट 5, इन प्लेस ऑफ b रूट 2 इक्वल टू स्क्वायर लगा दिए। फिर यहाँ पे रखेंगे, देखिए a इन प्लेस ऑफ a मीन्स रूट 5, स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर लगा दिए, प्लस b स्क्वायर, और b आपका क्या है, रूट 2, तो रूट 2 हो गया, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दिए, प्लस फिर इसके बाद क्या है, 2ab है, 2 इंटू a मीन्स रूट 5 इंटू b मीन्स रूट 2। इसी आइडेंटिटी में स्टडी कर दी, बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होगा, रूट 5 और स्क्वायर लगा हुआ है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी नंबर पर रूट लगा हुआ है और उस रूट पर स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो रूट और ये स्क्वायर, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या केवल बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, किसी भी नंबर पर अगर रूट साइन है और उसी पे आपका स्क्वायर होल स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो ये स्क्वायर और ये रूट साइन, ये दोनों गायब हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक, प्लस इसी तरह से ये भी आपका होगा, रूट लगा हुआ है, रूट पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो दोनों गायब हो गया, क्या बचा, 2, राइट। फिर प्लस, अब यहां पे देखिए 2, अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई, जो ये 2 लिखा हुआ है, इस 2 का मल्टीप्लाई इस रूट 5 में नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 2 पर रूट नहीं लगा हुआ। अगर 2 पे रूट लगा होता तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है, रूट किस पे लगा हुआ, केवल इस पर और इस पर लगा हुआ है, यानी रूट 5 और रूट 2 पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू और 5 टू 10 रूट 10। बात समझ में आ गया। ठीक, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, 5 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 क्या हो गया, 7 प्लस 2 रूट 10, और यही आपका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। बात समझ में आ गया। इसमें आइडेंटिटी का यूज किया गया है और इसको सिंपल सा है, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लिया गया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसको भी हम इसी तरह से सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको आपको 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। 2 टाइम्स कैसे, जैसे अगर आपका ये लिखा हुआ है तो इसको 2 टाइम्स इस तरह से लिखना पड़ेगा, रूट 5 प्लस रूट 2 और इंटू रूट 5 प्लस रूट 2, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, और लिख करके फिर इस तरह से आपको ईच एंड एवरी टर्म मल्टीप्लाई टू ईच अदर, इस तरह से करना पड़ेगा। तो जब आपका काम आइडेंटिटी से आसानी से हो जा रहा है, तो इसको 2 बार लिखने की क्या नीड है, आसानी से हो गया तो इसको रहने देते हैं, इसी तरह से लिख लेते हैं। अगर यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे साइन आपका क्या है, यहाँ पे साइन आपका प्लस है, तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगी। अगर यहाँ पे साइन माइनस होता तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगती। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में आएगा उसी तरह से आप करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, चलिए इस तरह से इस चैप्टर 1 का जो नंबर सिस्टम है, इसमें 2 टॉपिक और बचे हुए हैं। एक बचा हुआ है विजुअलाइजेशन और एक बचा हुआ है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो कैसे हम लोग इसका विजुअलाइजेशन करते हैं, कैसे इर्रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। छोटे क्लास में आपको बताया गया होगा नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन इर्रेशनल नंबर को अभी तक नहीं बताया गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस इसी पे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, और उसका विजुअलाइजेशन देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, और कुछ क्वेश्चंस भी उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।